जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया डंकी के फाइनली फर्स्ट रिव्यूज आना शुरू हो गए हैं यार, सरप्राइजिंग सी बात है। लेकिन जिस सोर्स से रिव्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं ना, उस सोर्स ने पिछली कुछ मूवीज, चाहे हम टाइगर 3 की बात करें, पठान की बात करें, जवान की बात करें, इन सभी मूवीज के रिव्यूज उसी बंदे ने आउट किए थे सबसे पहले फर्स्ट रिव्यू बोलकर। और अधिकतर अधिकतर क्या, हर बार उसके रिव्यूज ना सही निकले हैं। तो मैं आपको सोर्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं कि उसने जो रिव्यू दिया है वो रिव्यू आखिर कैसा दिया, जिससे कि आप भी समझ पाए कि यहाँ पर बात जो चल रही है दरअसल बात चल क्या रही है। तो बात यहाँ पर हो रही है डंकी के फर्स्ट रिव्यू की। डंकी के फर्स्ट रिव्यू से पहले आपको बता दूं, आज इंडिया में कुछ एक लोकेशंस में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल में शुरू हो चुकी है, वेस्ट बंगाल में शुरू हो चुकी है, और दिल्ली के कुछ एक थिएटर्स में शुरू हो चुकी है ना। लेकिन पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फुल टू तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुई है, कुछ एक जगह पे ही शुरू हुई है। कल यानी कि संडे से माना जा रहा है कि इसकी एडवांस बुकिंग जो है ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो जाएगी। बात करें रिव्यू की, तो रिव्यू निकल कर आ रहा है कि ये मूवी एक बहुत ही इमोशनल मूवी है, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी है, काफी एनलाइटिंग करने वाली मूवी है। और इस मूवी में एक ट्रिमेंडस यूथ अपील है, साथ ही साथ में फील गुड फैक्टर भी है जो कि आपको एक रिफ्रेशिंग फील देगा। एंड सबसे बड़ी बात, ये एक इस तरह के जॉनर की मूवी है जो कि आपको वाकई में दूर तक लेकर जाएगी। आगे लिखा है कि यहां पर किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते कि शाहरुख खान आपको बिल्कुल उनके पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बिल्कुल भुला देंगे जब वो यहां पर हार्डी के रोल को प्ले करेंगे तब। और इसी के साथ में इन्होंने 4 स्टार इसको दिए। अब बात करते हैं ये रिव्यू आया कहां से। देखिए, ये रिव्यू आया है उमेर संधू की तरफ से, है ना। अब उमेर संधू कौन है? उमेर संधू ने खुद के बायो में लिख के रखा है कि भैया ये मेंबर ऑफ ओवरसीज सेंसर बोर्ड लिखा हुआ है ना। क्या बोलते हैं, और कुछ फालतू की चीजें और लिखी हुई हैं। खुद को जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक भी बताया हुआ है। फॉर पेड ट्वीट्स एंड प्रमोशन डीएम ऑन ट्विटर, पेड ट्वीट भी करते हैं, अच्छा। ये लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो उन्होंने लिखा है कि मैं ओवरसीज सेंसर बोर्ड के भी मेंबर हैं, और वो चीज सबसे ज्यादा अहम है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, मैं जनरली इसकी बात पर ट्रस्ट करता नहीं हूं, बट जो पिछले कुछ एक, जैसे टाइगर 3 को लेकर इन्होंने कहा था कि भैया थोड़ी ऐसा ही पठान और जवान को लेकर इन्होंने कहा था कि भैया मूवी ठीक अच्छी रहने वाली है। तो हमेशा चीजें सही निकली। बस डाउट कहां पर जाता है कि जब ये बात बोली जाती है कि मेंबर ऑफ ओवरसीज सेंसर बोर्ड, भाई ओवरसीज में तो इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया आ जाती है। तो आप क्या पूरी दुनिया के सेंसर बोर्ड के मेंबर हो? कम से कम आपको स्पेसिफाई करना चाहिए ना कहां के हो। या तो मैं गलत हूं या फिर आप गलत हो, है ना, सिंपल सी बात। इसके अलावा मूवी को लेकर जो बातें इन्होंने लिखी हैं, देखिए, आप किसी मूवी को उठाकर देख लीजिए, आप मोटी मोटी बातें तो उस मूवी के ट्रेलर को देखकर लिख ही सकते हो। बाद में अच्छा बुरा होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बातें हम उसके बारे में हमेशा ही लिख सकते हैं। तो यहां पर एक ये डाउट भी क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता ही है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यार कुछ और मूवीज के बारे में इन्होंने जो रिव्यूज लिखे हैं वो रिव्यूज काफी हद तक सटीक रहे थे। इसीलिए अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि यार दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहां तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो इस तरीके से ये पूरा अचीवमेंट यहां पर निकल कर सामने आया है। खैर, इसके आगे अब कुछ लोग लिख भी रहे हैं, जैसे एक ने यहां पर कमेंट किया हुआ है, लिखते हैं कि लास्ट टाइम उमेर संधू ने रिव्यू दिया था जवान का और वो बिल्कुल बैंग ऑन था। तो इन्होंने लिखा है कि भैया आपको उमेर के रिव्यू को ट्रस्ट करना चाहिए, वो कोई समोसा क्रिटिक नहीं है, वो हमेशा ही सच और रियलिटी बताता है। और अगर अच्छी मूवी रहती तो अच्छा बताता है, बुरी रहती तो बुरी बताता है। क्या बोले आप। खैर, इस तरह के कुछ रिव्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डंकी की बात करें, इंडिया में इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो देखिए, जो इसके रिव्यू में भी लिखा हुआ है कि ये एक यूथ अपीलिंग मूवी होगी, यूथ को ट्रेन करेगी, काफी इमोशनल कनेक्ट रखेगी। तो देखिए, राजकुमार हिरानी जी की मूवी के यही सबसे बड़े पार्ट रहते हैं कि उनकी मूवी जो रहती है वो यूथ सेंट्रिक रहती है, और साथ ही साथ यूथ को काफी अच्छी अपील भी करती है। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये मूवी काफी अच्छी निकलेगी। और देखते हैं अब ओरिजिनल रिव्यूज कब निकल के आना शुरू होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत रिव्यू है, बट देखिए जो सामने है वो सामने, में ये तो नहीं बोल सकता कि भैया मैंने कहीं पे मूवी देख ली और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो रिव्यूज की बात आना शुरू हुई है, सेंसर बोर्ड्स को मूवी दिखाने के बाद ही आई है। 2 घंटे 41 मिनट इस मूवी की ड्यूरेशन बताई जा रही है, और उसके बाद ही कई लोगों ने इस मूवी के रिव्यूज को लेकर बात करना शुरू किया है। तो देखना होगा कि मूवी किस तरीके की निकलकर सामने आती है और क्या इसके पब्लिक रिएक्शंस आते हैं। हालांकि अभी रिलीज होने में अभी भी 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बाकी कल से इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हमको फिर असली माजरा समझ में आएगा कि आखिर इस मूवी का किस तरीके से क्या हल्ला मच रहा है इस समय भारत के अंदर। कल तक जहां तक है, जो स्क्रीन शेयरिंग का भी जो फॉर्मूला है वो भी बेस होके फिट कर दिया जाएगा, एंड देन एवरीथिंग विल रोल आउट फाइन, जो भी कुछ होगा, जैसा भी कुछ होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।